नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। काफी अहम है आज विदेशी बाजार में क्या कुछ हो रहा है ये आपके लिए जानना, क्योंकि विदेशी बाजार में सबसे पहले एशियाई बाजार की शुरुआत जो होती हुई दिख रही है एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से। भले ही यहाँ पर तेजी हम देख रहे हैं, लेकिन अमेरिकी बाजार में बीती रात जो गिरावट हाथ लगी है वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी एक बार देख लीजिए, 17,414 के लेवल्स पर फिलहाल 40-50 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है यहाँ पर। और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों की बढ़त है। लेकिन अमेरिकी बाजार में पिछली रात जो हुआ 350 अंकों की रिकवरी देखी डाउ ने, लेकिन उसके बाद भी 614 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। सबसे बड़ी गिरावट कह सकते हैं पिछले 2 महीनों में अमेरिकी बाजार में देखने को मिली है, जहां पर नैस्डैक 2%, एसएनपी में भी करीब 2.2% तक की गिरावट देखने को मिली। इवेंट स्पेसिफिक दिन भी है आज, और कल से ही हम आपको खास रिसर्च कर बता रहे हैं कि किस तरह से चीन के रियल एस्टेट मार्केट में जो क्लैश देखने को मिल रहा है उसका असर रहा हर मार्केट पर फिलहाल पड़ता हुआ। विस्तार से रिसर्च हमने की और आपको कल भी बताया था, और आज भी विस्तार से जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है विदेशी बाजार में जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है, और इवेंट्स कौन से हैं जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट है। दीपांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत समझाएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और जैसे आपने कहा काफ़ी इवेंट स्पेसिफिक आज का दिन है और आने वाले कुछ दिन होने वाले हैं। सबसे पहले तो इवेंट्स की अगर बात करें तो आज शाम से एफओएमसी यूएस की फेड की ओपन मार्केट कमेटी की 2 दिनों की बैठक शुरू होने वाली है। कल शाम फैसला आएगा और परसों हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर दिखेगा। तो वहां पर सबकी नजर है सुबह 8:30 बजे के आसपास बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है। हालांकि पॉलिसी में कुछ बदलाव नहीं होगा, पर जिस तरह से बाकी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अपनी कमेंट्री चेंज कर रहे हैं, बैंक ऑफ जापान की किस तरह की कमेंट्री रहती है उस पर भी हमारी नजर है। और जैसा हम कल भी बता रहे थे, इस हफ्ते काफी एशियन बाजार बंद रहने वाले हैं। आज फिर से चीन और साउथ कोरिया के बाजार बंद है। हालांकि जापान के बाजार आज एक दिन की छुट्टी के बाद खुलते हुए दिख रहे हैं, और कल की गिरावट का इंपैक्ट वहां पर आप आज देख रहे हैं तो 2% नीचे आए आज जापान के बाजार। और हांगकांग, यहां पर कल भी हमने देखा 3.5% की गिरावट थी, और आज सुबह भी अगर आप देखें तो 1-1.25% की गिरावट, करीब 300 पॉइंट्स नीचे हैंग सेंग आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। ज्यादा इंपैक्ट कल ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिखा, जहां पर हमने देखा कि डाउ पर करीब 615 अंकों की गिरावट आती हुई दिखी। जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ करीब 500 पॉइंट्स नीचे था, तो उसके हिसाब से देखें तो थोड़ी ज्यादा गिरावट है। और जैसा आप बता रही थी, इंट्राडे में तो करीब 1000 पॉइंट टूटा था डाउ। 2 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट थी। हालांकि दिन के आखिरी घंटे में करीब 350 अंकों की रिकवरी भी आती हुई दिखी, और उसका इंपैक्ट आप अभी डाउ फ्यूचर्स पर भी देख रहे हैं जो करीब 150 अंक पॉजिटिव है। नैस्डैक 2.2% टूटा, एसएनपी 500 पर भी करीब 0.25% की गिरावट थी, और ये मई के बाद की सबसे बड़ी गिरावट हमने एसएनपी 500 पर आती हुई देखी है। स्मॉल कैप्स में और ज्यादा एक्शन था, करीब 2.5% टूटा है उनका रसल 2000 इंडेक्स। वहीं बॉन्ड यील्ड 1.31% के आसपास स्टेबल है। एक्चुअली जो फेड की पॉलिसी है वहां पर तो सबकी नजर है ही, साथ ही यूएस की डेट सीलिंग, कर्ज की सीमा को लेकर भी थोड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि अगर इसे टाइम पर एक्सटेंड नहीं किया गया तो यूएस में एक शटडाउन आ सकता है। यह पहले भी हो चुका है, पर इस बार क्योंकि कोरोना के प्रभाव के बाद इकोनॉमी सुधरती हुई दिख रही है, तो शटडाउन का क्या फिर से बड़ा इंपैक्ट होगा उसका डर है। उससे पहले आशा है बाजार की कि ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, बट डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म की चिंता बनी हुई है। इसके अलावा चीन की जो परेशानी है वहां का आप कंटेजन इफेक्ट देख रहे हैं, और इसलिए हमने देखा कि यूएस के जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर आपने काफी ज्यादा भारी गिरावट आती हुई देखी। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स पर भी कमजोरी थी, क्योंकि चीन सबसे बड़ा एनर्जी बायर है। तो चिंता है कि अगर चीन में इसका कंटेजन इंपैक्ट होता है तो फिर बाकी सेक्टर्स पर भी इसका एक फॉलोआउट आते हुए दिखेगा, और साथ ही आईटी सेक्टर्स पर भी कल हमने कमजोरी आती हुई देखी है। एयरलाइन स्टॉक्स ये कल एक्शन में दिखे, क्योंकि यूएस में बात चल रही है कि ट्रैवलर्स के लिए सभी तरह की रेस्ट्रिक्शंस, फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए सभी तरह की रेस्ट्रिक्शंस हटाई जाती है। तो यहां पर थोड़ा सहारा था, पर वैसे मार्केट्स की काफी बुरी हालत कल शाम को हमने देखी। और ऐसा ही एक्शन आपने यूरोप में भी देखा, 2 से 2.5% की गिरावट कल यूरोप के बाजारों में आती हुई दिखी है। कच्चे तेल पर भी काफी दबाव था। इंट्राडे में तो 2% टूटा था ब्रेंट, और $74 के नीचे गया था, पर फिलहाल संभल कर करीब 74-50 के करीब ट्रेड होते हुए दिख रहा है। सोना भी संभला हुआ है, 1750 के ऊपर होल्ड करते हुए दिख रहा है, और डॉलर में भी थोड़ी खरीदारी आ रही है। तो यहां पर आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, बट बाकी मार्केट में काफी भारी गिरावट हुई है, और अब देखना पड़ेगा कि चीन से जैसे संकेत आ रहे हैं क्या और एक्शन आते हुए दिख सकता है कि नहीं।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, विदेशी बाजार के संकेतों में बताने के लिए। तो काफी सारे ट्रिगर्स और फैक्टर्स हैं जिस पर नजर रखनी है। और कल देर शाम विदेशी बाजार, अमेरिकी बाजार काफी बुरी हालात में ट्रेड करते हुए हमने देखे। लेकिन चलिए आप फंड एक्शन आपको समझा देते हैं, उसके बाद भारतीय बाजार पर इन सभी का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा और आपको शुरुआत आज कैसे करनी चाहिए ये समझाएंगे। फंड एक्शन, कैश मार्केट में एफआईआई ने की है करीब 93 करोड़ की खरीदारी। वायदा बाजार में एफआईआई की तरफ से 5,332 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने की है 1,627 करोड़ की बिकवाली। तो महज कैश मार्केट में एफआईआई की 93 करोड़ की खरीदारी है। इसके अलावा डीआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली, वहीं वायदा बाजार में भी एफआईआई की बिकवाली के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। चलिए इस सारे के सारे संकेत लेकर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं इन संकेतों को कैसे समझा जाए, कैसे इन पर रिएक्ट किया जाए, आज के लिए रणनीति क्या बनाई जाए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, विदेशी बाजार में काफी कुछ हो रहा है। एक तो यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक इवेंट आज के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आज से शुरू हो रही है। लेकिन सर, कल से हम बता रहे हैं चीन के रियल एस्टेट मार्केट में जो क्लैश हो रहे हैं, साथ ही विदेशी बाजार कल बुरी तरह से टूटे हैं। अमेरिकी बाजार में जो ट्रेंड दिखा है सर, क्या इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ता दिखेगा? कितनी ज्यादा बड़ी बात है ये, कितना टेंशन होना चाहिए इसके लिए, और आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाए? थोड़े वोलेटाइल रहेंगे मार्केट, मन से ऐसा लग रहा है जिस तरह के संकेत हैं। और अमेरिकी बाजारों में भी, हमारे बाजारों में भी जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर वैसे संकेत देखे जाए तो थोड़े ठीक है। मतलब जो 600 पॉइंट डाउ गिरा है कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त, हम 550 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स पर। तो लगभग कमजोरी उतनी ही हुई है जितनी की हमारी आशंका थी। और थोड़े डाउ फ्यूचर ऊपर है, तो नेट वैसे पॉजिटिव साइड पर है। एफआईआई के बड़े बिकवाली के आंकड़े नहीं, जितनी कमजोरी हुई उस हिसाब से आंकड़े वायदा कारोबार के छोटे ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। तो उस लिहाज से थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। जो अहम सपोर्ट लेवल है 17,350 17,425 की रेंज, एग्जैक्टली वहीं पर कल बाजार पहुंचा है। मेरा ये समझना है कि ये तो सपोर्ट रेंज है ही, लेकिन इसके नीचे अगर बाजार किसी वजह से जाता है तो फिर 17,250 17,300 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर सबसे पहले 17,500 17,525 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। इसके पार निकले तो फिर 17,600 17,625 का एक अगला लेवल होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,750 36,850 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट लेवल है। ये आसानी से नहीं टूटना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 37,400 37,700 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। बाजार वोलेटाइल रह सकते हैं। आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है 2 दिनों की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव अभी भी थोड़ा रह सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करना ठीक रहेगा, पोजीशंस कम रखना ठीक रहेगा, और ओवरनाइट पोजीशन में ज्यादा सावधानी रखना ठीक रहेगा। तो ओवरऑल सावधानी के साथ उतार चढ़ाव के बीच में ट्रेड रहेगा, उस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। सावधानी के साथ यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग रेंज जितनी भी हम आपको बता रहे हैं उस पर जरूर फोकस कीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी 17,250 से 17,300 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 17,500 से 17,525 इसे निफ्टी के लिए एक ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। इसके ऊपर जाने पर 17,600 17,625 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी 36,750 से 36,850 ये होगी मजबूत सपोर्ट रेंज। 37,400 से 37,700 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। वॉलेटाइल सेशन रह सकते हैं, इसी के चलते सावधानी जरूर बरतिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं। हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ गए हैं अब खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए और साथ ही ट्रिगर्स। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल, तो ट्रिगर्स से पहले शुरुआत करते हैं मॉर्निंग मान से। या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर फोकस रखिए क्योंकि शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक आज होने वाली है। साथ ही काफी सारे शेयर्स जो है आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जिसमें आईआरसीटीसी 5 रुपए प्रति शेयर का ऐलान किया था इन्होंने। इसके अलावा कॉनकोर, कोचिन शिपयार्ड, बिरला कॉर्प और अंबिका कॉटन ने जिस तरह के डिविडेंड्स के ऐलान किए थे वो आज एक्स डिविडेंड हो जाएंगे। पारस डिफेंस का आईपीओ अपडेट है। यहाँ पर आज से 23 सितंबर के बीच जो है ये इशू खुलेगा। प्राइस बैंड 165 से 175 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया गया है। इशू साइज 170 करोड़ रुपए का है, जिसमें 140 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है। लॉट साइज जो है 85 शेयरों का आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एंकर निवेशकों के जरिए करीबन 51 करोड़ रुपए कंपनी ने ऑलरेडी जुटा लिए हैं और ये 175 रुपए प्रति शेयर के भाव पर रुपए जुटाए गए हैं। और एबेकस इमर्जिंग फंड इनमें शामिल है, जिसने 22.7% हिस्सेदारी जो है खरीदी है। इनफैक्ट एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर भी फोकस रखिए।
कार्लाइल ग्रुप की कंपनी सीए रोवर होल्डिंग्स की कंपनी में 3.4% हिस्सा बिक्री की योजना है। ब्लॉक डील के जरिए करीबन 3.2 करोड़ शेयर्स बेचने की योजना है कंपनी की, और ये जो डील है ये 1021 से 1072 रुपए प्रति शेयर के भाव पर होने की संभावना लगाई जा रही है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कल शाम QIP खोलने को मंजूरी मिल गई है। फ्लोर प्राइस 254 रुपए 55 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। क्लोजिंग प्राइस से करीबन 2.6% प्रीमियम पर फ्लोर प्राइस जो है डिसाइड किया गया है। इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर भी सरकार ने OFS के जरिए करीबन 6.35% हिस्सेदारी बेची है। अब सरकार की हिस्सेदारी 66.4% हो गई है। नेस्ले यहाँ पर नेस्ले इंडिया के जो प्रमुख है सुरेश नारायण, उनका बयान आया है कि साल 2022 एक कठिन वर्ष साबित हो सकता है। कमोडिटी कीमतें बढ़ने से कठिन वर्ष की संभावना जो है लगाई जा रही है। कैडिला हेल्थकेयर इंटीग्रेस के साथ इन्होंने करार कर लिया है और मिफिजेस्ट साइटोलॉग ब्रांड जो है ये बेचने के लिए करार किया गया है। फाइजर यहाँ पर कंपनी का बयान आया है कि कोरोना वैक्सीन 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए सुरक्षित है। यहाँ पर जिनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उससे ये चीज़ निकलकर सामने आई। और अंत में एक बल्क डील है कोल्टे पाटिल को लेकर, जहाँ पर PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने करीबन 5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 314 रुपए 36 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज आपको नजर रखनी है। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है। चलिए अब वो देख लेते हैं। तो कैडिला 2% नीचे बंद हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी और गिरावट अभी आ सकती है। तो इसमें 540 रुपए का पुट खरीदे, तो आमतौर पर कॉल देता हूँ ये पुट खरीदे 15 रुपए में, इसका स्टॉप लॉस रखे 11 रुपए पे, टारगेट आपका रहेगा 23 रुपए का। ठीक है, तो कैडिला हेल्थकेयर खरीदारी की राय सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 540 की पुट खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से 23 के टारगेट्स को मानकर चले। यहां पर एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, स्टॉप लॉस 11 का लगाकर चले। तो ये है ऑप्शंस की दमदार रणनीति आपके लिए। लेकिन साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं ये अब जान लीजिए। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। ICICI जनरल इंश्योरेंस पर खरीदारी की राय 1690 के टारगेट्स को मानकर चले, 1580 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय अपोलो टायर्स पर खरीदारी की है, खरीदारी करके चलते हैं। 230 के टारगेट्स को मानकर चले, 210 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। हमारे पास 3 ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से, एक गोदरेज प्रॉपर्टीज पर जहां पर कल हमने एक्शन देखा। इसके अलावा एक इंडियन होटल्स पर भी यहाँ हमारे पास ट्रेडिंग कॉल है। करीब 8% की तेजी इंडियन होटल्स के स्टॉक में। न्यूज बेस इम्पैक्ट रिसर्च भी हमने आपको बताई थी, और साथ ही इंडियन होटल्स के साथ L&T फाइनेंस होल्डिंग्स यहाँ पर भी खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। तीनों के लेवल्स में आपको बता देती हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज में अगर खरीदारी करके चलते हैं 1700 के टारगेट्स को मानकर चले, 1610 का स्टॉप लॉस लगाइए। इंडियन होटल्स कल तेजी दिखी, आज भी तेजी जारी रहेगी। 172 के लक्ष्य को मानकर चले, 155 का स्टॉप लॉस लगाएं। और L&T फाइनेंस होल्डिंग्स यहाँ पर बिकवाली की राय है। इनफैक्ट कल गिरावट हमने देखी थी, आज भी गिरावट हावी होती हुई दिख सकती है। 80 के टारगेट्स को मानकर चले, 85 रुपए और 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा। तो कुल मिलाकर 4 कॉल्स आपके पास खरीदारी की और एक L&T फाइनेंस होल्डिंग जो कि बिकवाली की रणनीति सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आती हुई। चलिए हमारे साथ अब SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मुदित गोयल जुड़ गए हैं। मुदित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए भारतीय बाजार इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या होगा? गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल, देखिए इंडेक्स पर व्यू बिल्कुल साफ है। हमें लग रहा है यहाँ से और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में जिस तरह का रिवर्सल मार्केट्स ने दिखाया, ऑल टाइम हाई जैसे लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होता हुआ नजर आया। और कल के सेशन में जो फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली है, कल कंफर्मेशन था कि जो फ्राइडे को सेल ऑफ हुआ है वो अब आगे और कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। फ्राइडे के सेशन में सबसे अच्छी चीज जो खराब चीज जो देखने को मिली, इतने हाई पर बुल्स को ट्रैप किया है। जब बुल्स और बियर्स को कभी ट्रैप किया जाता है तो केवल 150 पॉइंट 200 पॉइंट की करेक्शन या तेजी से ट्रैप नहीं करते हैं, बड़ी करेक्शन या बड़ी तेजी दिखानी पड़ती है, तब जाके बुल्स और बियर्स ट्रैप होते हैं। तो यहाँ पर बुल्स ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है यहाँ पर अभी और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। देखिए आज के सेशन में यही कहूंगा, अगर कोई भी बाउंस बैक देखने को मिलता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा।
मुझे लगता है आज के सेशन में 17,300 के टारगेट्स नजर आएंगे। 17,300 के लेवल्स को अगर निफ्टी नहीं होल्ड कर पाया तो 17,250 तक की भी करेक्शन आज के सेशन में देखने को मिलेगी। बाउंस में भी बैक में भी बेचेंगे, जहां पर खुलता है वहां पर भी बेचेंगे। 17,300 और 17,250 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 17,460 का। ऑलराइट, तो क्लियरली इंडेक्स पर तो ये नजरिया करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली की रणनीति मुदित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है, लेकिन साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय आज के लिए कहाँ होगी मुदित जी? देखिए, जो स्टॉक हमने चुने दोनों ही सेल साइड के स्टॉक हैं। सबसे पहले ग्लेनमार्क फार्मा को शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। जो अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो बियर फ्लैग इस काउंटर में बन रहा था, उसका ब्रेकडाउन कल के सेशन में हुआ है और अच्छे खासे ओआई एडिशन के साथ सेलिंग देखने को मिली है। साथ के साथ जो वॉल्यूम्स भी अगर हम देखेंगे तो लास्ट जो 3-4 सेशन से जो वॉल्यूम हो रहे थे, एवरेज वॉल्यूम से भी ज्यादा सेलिंग नजर आई है। तो ग्लेनमार्क में और करेक्शन देखने को मिलेगी। 482 आज के टारगेट्स हैं, 482 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क को शॉर्ट करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 501 का। दूसरा स्टॉक रहेगा सीमेंस का। सीमेंस को भी यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। टॉप पर इस काउंटर में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकडाउन कल के सेशन में देखने को मिला है। सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस भी कल टूटते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ से लग रहा है कि और सेलिंग प्रेशर सीमेंस में देखने को मिलेगा। 2090 के टारगेट्स के लिए सीमेंस को शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2156 का। बिल्कुल मुदित, आपसे सेक्टर स्पेसिफिक भी आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। कल के ट्रेडिंग सेशन में लगातार हमने तमाम सेक्टर्स को बिकवाली देखते हुए देखा। सिर्फ एफएमसीजी स्पेस जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था, निफ्टी एफएमसीजी स्पेस से करीब 370 पॉइंट्स की अपटिक हमने देखी। सेक्टर स्पेसिफिक फिलहाल इस गिरावट को देखते हुए कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए और एफएमसीजी पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, एफएमसीजी पे पहले हम बात करेंगे। एफएमसीजी में तो बाइंग ही नजर आ रही है, क्योंकि हैवीवेट काउंटर्स में एफएमसीजी के हैवीवेट काउंटर्स में बाइंग नजर आ रही है। कल हम देख रहे थे जहां निफ्टी में इतनी करेक्शन देखने को मिल रही थी, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, इनमें बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही थी। और ये पहले भी देखा गया है कि जब जब मार्केट में करेक्शन आई है, एफएमसीजी सेक्टर मार्केट्स को संभालता हुआ नजर आया है। कुछ बाइंग एफएमसीजी काउंटर्स में देखने को मिलती है, तो उसी तरह का एफएमसीजी में बाइंग बिल्कुल नजर आएगी। कोई भी डिप एफएमसीजी में भी देखने को मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। एफएमसीजी के अलावा अगर कोई सेक्टर की हम बात करते हैं तो मेटल एंड फार्मा, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर भी और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा था फार्मा में काफी पिटाई हुई। मेटल काउंटर्स काफी अच्छी करेक्शन देते हुए नजर आए। टाटा स्टील जैसी कंपनी कल 8-9% की करेक्शन के साथ बंद हुई है। तो जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं मेटल कंपनीज में, फार्मा कंपनीज में, मुझे लगता है भी और सेलिंग प्रेशर इन दोनों पर्टिकुलर सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मुदित, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही रेकमेंडेशन बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर बाजार पर भी नजरिया और ज्यादा यहाँ से गिरावट आती हुई दिख सकती है। ग्लेनमार्क पर बिकवाली की राय, मुदित की तरफ से सीमेंस पर भी सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। चलिए, अब ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल में लगातार उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड है, लेकिन साथ ही बुलियन मार्केट में पर्टिकुलरली गोल्ड यहां बढ़त देखने को मिली है। गोल्ड और साथ ही क्रूड पर आपका नजरिया? गुड मॉर्निंग मंजू जी। देखिए, जब भी अब इक्विटी मार्केट में कभी भी कंसर्न्स होता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को बेनिफिट मिलता ही है। नो डाउट पिछले हफ्ते हमने यूएस से डेटा पॉइंट काफी अच्छे आते हुए देखे, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स 93 के पार निकल गया था और सोने चांदी में हमने एक अच्छा बड़ा करेक्शन देखा। बट 2 दिन के अंदर हमने देखा जो चाइनीज प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रांडे, यहाँ से जो अपडेट आया है, इसके बाद हमने देखा ग्लोबल इक्विटी मार्केट में जो सेल ऑफ आया है, इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में हमने ये भी देख रहे हैं कि फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी ये हफ्ते बुधवार को आनी है, ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रहनी है। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर कहीं पे भी अगर टेपरिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं मिलती है
तो फिर से गोल्ड हमें लगता है कि वापस एक अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने कल रुपए में जो गिरावट देखी थी, इसका भी सपोर्ट गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई दिया और गोल्ड 46,000 के ऊपर होल्ड किया। आज के लिए 46,150 पे बाय करके चलिए, 46,380 से 500 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर एनर्जी पैक के अंदर क्रूड की बात की जाए तो पिछले हफ्ते जो तूफान आया था उसके बाद हमने देखा कि प्राइजेस में एक अच्छा खासा जंप आया था, बिकॉज मोर देन 70% जो रिफाइनरीज है वो ऑफलाइन मोड में चले गई थी गल्फ ऑफ मैक्सिको में। अब कहीं ना कहीं ये ओपन अप होते हुए जा रही है, जिसके चलते हम क्रूड में एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल ग्रोथ कंसर्न्स भी बन गया है चाइना के जो ये अपडेट के बाद। तो आई थिंक क्रूड में कल गिरावट देखी थी, आज ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी। 50 टू 50 की रेंज में सितंबर वायदा बीच से चलना चाहिए। 5300 का स्टॉप लॉस रखिए। 5140 से लेकर 5120 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, आज के लिए फिर बेस मेटल्स पर आपका नजरिया क्या होगा? मान लीजिए जनरली देखा जाता है कि जब इकोनॉमी को रिकवर करना है तो बेस मेटल के कंजम्पशन बढ़ जाते हैं। साथ में हमने चाइना में देखा कि एनर्जी कंसर्न की वजह से भी हमने पूरे बेस मेटल पैक को अच्छी तेजी देखी। बट जिस ढंग से प्रॉपर्टी मार्केट का जो कंसर्न है, इसकी वजह से हमने आयरन ओर के भाव में जबरदस्त गिरावट देखी। इसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने निकल में, कॉपर में, बाकी कमोडिटीज में भी देख रहे हैं। चाइना हॉलीडे मोड पे भी है, आज कल और आज 2 दिन छुट्टी पे है, जिसकी वजह से एक लॉन्ग लिक्विडेशन रह सकता है। तो आज के लिए कॉपर को 710 के बाउंस पे ही बेचना है। 714 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड लिमिटेड रहेगा, बट 700 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं निकल में भी हमने देखा स्टेनलेस स्टील और आयरन ओर के भाव में जो गिरावट आई, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट निकल पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1460 के बाउंस पे बेच के चलिए, 1410 तक के भी लेवल हम निकल में देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये रहा कमोडिटी मार्केट्स पर हमारा नजरिया आज के लिए। और क्लियरली गोल्ड में जो बढ़त देखने को मिली है, इसे समझते हुए एक बाय कॉल इनिशिएट करके आप चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल की चाल में लगातार उतार चढ़ाव है, इसी के चलते सेल कॉल इनिशिएट करना होगा। टारगेट 5140 पहले, उसके बाद 5180 तक यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं कॉपर और निकल में भी बेस मेटल्स में बिकवारी की रणनीति अजय जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को अब यहीं पर समेट रहे हैं।